अस्सलाम वालेकुम जमात अहम। दिन है आज मंगल का, तारीख है आज 7 जुलाई 2020। हम बेटा जी जैसे कि पढ़े थे पाकिस्तान में आईनी इर्तिका, ठीक है, कि पाकिस्तान में आईनी इर्तिका आइन कैसे बना, कैसे आया, कैसे नाफिज हुआ। तो आपको बताया गया कि स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान बना था, ठीक है, बरसीर हिंदुस्तान से अलहदा हुआ था, अलहदा आज़ाद ममलिकत हमने जब बनवाई थी, तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला आइन का था। आइन का मसला क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी इदारे को किसी मुल्क के अंदर ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि हमने मुल्क के अंदर कौन सा निज़ाम राइज करना है, कैसे मुल्क के निज़ाम बाकी मामलात को इदारों को लेकर चलना है, तो कैसे चलेगा वो मुल्क। तो इसके लिए किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो आइन है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैंने जैसे कि बताया था कि हमने हिंदुस्तान का जो आइन है 1935 एक्ट के बीच में कुछ तब्दीलियाँ करके नाफिज किया। उसके बाद मुल्क में आइन आते गए, जैसे 1956 का आइन, 1962 का आइन, लेकिन हर दफ़ा हर एक में तरमीम होती थी। पर 1973 का आइन जब आया तो वो आइन ऐसा था जो हमारे इस्लामी असूलों के मुताबिक था, ठीक है। बेसिकली हमने जो मुल्क हासिल किया है वो इसलिए हासिल किया था कि जहाँ पे हम अपने तमाम मामलात इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें, ठीक है, इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, हमें किसी किस्म की रोक टोक ना हो। तो 1973 का आइन इस हिसाब से सबसे अच्छा और जामिया आइन करार दिया गया, क्योंकि इसमें बाकी इदारों के बारे में भी सारा कुछ बताया गया और साथ साथ मुल्क में कुछ इस्लामी दफात अलहदा से इस आइन में शामिल की गई, जो आज हम पढ़ेंगे। हाकमियत जैसे कि आपको पता है कि हम सब के ऊपर हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो मुतलकुल अनाम है, यानी कि उनका वही जो है वो पूरी कायनात के मालिक है, ठीक है। हमने उन्हीं को जवाबदेह होना है, रोज़े क़यामत हम उन्हीं के आगे जवाबदेह होंगे। तो क्या कहेंगे कि हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है पूरी कायनात, ठीक है। चाहे चरिंद है, परिंद है, जानदार हैं, जितने भी हैं, उन सब के ऊपर हाकमियत है अल्लाह ताला की। तो 1973 के आइन में जो पहली इस्लामी दफात शामिल की गई वो ये था कि सारी कायनात का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है और इसी के हाथ में हर ताकत। लेकिन जैसे आप देखते हैं वज़ीर आज़म, सदर या जो भी हमारे ऊपर जिन्होंने इक़्तिदार संभाला है, ठीक है, उनके हाथ में जो भी अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है, ठीक है, उनको वो अल्लाह ताला की इमानत है, ठीक है। वो इसका इस्तेमाल दयानतदारी से करें। ये 1973 की पहली इस्लामी दफात थी कि हाकमियत अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने जो इक़्तिदार किसी इंसान को सौंपा है तो वो उसके पास इमानत है और उसका ये फ़र्ज़ है कि उसको दयानतदारी से इस्तेमाल करें। दूसरा हमारा जो है वो है मुल्क का नाम। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग हिंदुस्तान से अलहदा हुए थे तो मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया। इस आइन के मुताबिक मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जमहूरी निज़ाम राइज होगा, ठीक है, जहाँ पे जमहूरी निज़ाम से मुराद यानी कि अवाम जो है वो सियासी मामलात में अपनी राय पेश कर सकती है, इसको आप कह सकते हैं। तो मुल्क का नाम 1973 के आइन की जो इस्लामी दफात है उसमें दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास था मुल्क का नाम। तो ये फाइनल किया गया उस आइन में कि इस मुल्क का नाम पूरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाएगा, जो अभी तक कायम है। तीसरा पॉइंट है सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना, ठीक है। मुल्क के पहले दो आइनों में भी ये बात लिखी गई थी कि मुल्क का जो सदर है और जो वज़ीर आज़म है उसका भी मुसलमान होना ज़रूरी है। देखिए, अगर वो मुसलमान ही होगा तो मुल्क के अंदर कभी भी इस्लामी निज़ाम राइज नहीं हो सकता। हम इस्लामी असूलों के मुताबिक कोई भी त्यौहार नहीं मना सके, हम अपने मजहबी जो फ़राइज़ हैं, जो हमारे मजहबी इक़दामात हमें दिए गए उन पर अमल नहीं कर सकते। तो तय ये पाया कि इस्लामी दफात के 1973 के आइन में इस्लामी दफात शामिल की गई कि सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजिम है। अगर कोई दूसरे फ़िरके से होगा, ठीक है, जैसे हमारे मुल्क में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो वो सदर और वज़ीर आज़म के लिए अहल नहीं होगा, ठीक है, ये उस सदारत के लिए वो अहल नहीं समझा जाएगा। चौथा जो हमारा पॉइंट इसमें शामिल किया गया वो था सरकारी मजहब। बेसिकली जो है हमने मुल्क के पाकिस्तान जो है यानी कि पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, तो मुल्क पाकिस्तान में हमने सरकारी मजहब जो है जो हमें कहा गया वो था इस्लाम को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया गया इस आइन में, ताकि लोग जो हैं इधर के रहने वाले जितने मुसलमान हैं
वो सब जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट जो हमारे इसमें पॉइंट शामिल किया गया इस साइड में वो थी कुरान पाक की अगलात से पाक तबार। अगलात यानी कि गलतियों से पाक तबार, यानी कि ऐसा कुरान पाक यानी कि जिसमें गलतियों की गुंजाइश ना हो। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि कुरान पाक क्योंकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई, आप सब जानते हैं, तो वो मुसलमानों के लिए मशले राह है। ठीक है, हमें किसी भी किस्म का मसला हो तो हम कुरान पाक से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हम उसको तजवीद के साथ जब पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में मुकम्मल इल्म होता है। अरबी के तर्जमे के साथ हम पढ़ते हैं। तो ये कहा गया कि क्योंकि ये मुसलमानों के लिए मशले राह है, ठीक है, मुसलमान इससे रहनुमाई हासिल करते हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको जो है निज़ाम को ऐसे प्रॉपर तरीके से बनाए कि कुरान पाक में किसी गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, जितने भी अदारे इनकी अशात करते हैं उनको ये हुक्म दिया गया या हुकूमत का ये काम है कि उनको ये अच्छी तरह उनके ऊपर एक कानून लागू कर दी जाए कि वो जो भी इरशाद करे कुरान पाक की उसमें कोई भी किसी किस्म की गलती ना हो। लाजमी दीनी तालीम, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के असूलों के लिए बनाया गया जहाँ पर हम अपनी जो दीन है दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हिंदुस्तान में हमें बहुत सारे जगहों के ऊपर हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, हमारी जो त्यौहार थे हमें वो बनाने नहीं दिए जाते थे, हमें दीनी तालीम हासिल नहीं करने दी जाती थी। तो ये डिसाइड किया गया कि तालीम जो है लाजमी हो और तालीम सिर्फ घरों तक नहीं बल्कि 8वीं जमात तक अरबी जो है, ठीक है, अरबी जो हमारा सिलेबस है बुक है उसको अरबी जो है 8वीं जमात तक लाजमी करार दे दी जाए। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया था कि कुछ सूरतें अरबी में, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में शामिल कर दी गई थी कि ताकि बच्चों को अरबी पढ़ने में और सीखने में कोई मुश्किल ना हो। सूद का खात्मा, सूद जैसा कि आपको पता है इस्लाम में हराम है। ठीक है, कि आप सूद का कारोबार करें, आप दूसरे से कोई पैसा लें और उसको जो है जितना आप जब उसको वापस करना है या जब उसने वापस लेना है तो आप उससे डबल उसको कहें कि वो उतारेगा या आपको वापस देगा। सूद को इस्लाम में हराम किया पाया, लिहाजा बैंकारी, ठीक है, कारोबार को सूदी तरीक़ों से निजात दिलाई जाए। बैंकारी का इसमें खास तौर पर इसलिए जिक्र है क्योंकि बैंकों में ये होता था कि अगर आपने 50,000 लिए 6 माह के लिए लिए हैं तो वो आप उसके बीच में जो भी है आप एक उनके साथ डिसाइड करते थे कि 50,000 की बजाय आपने 80,000 वापस करो। ठीक है, तो ये कहा गया कि ये एक हराम तरीका है। तो अगर तो आप उससे कोई कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं और तिजारत के तहत आपको जो मुनाफा होता है वो आप हाफ डिवाइड कर लेते हैं या उसमें से उतना हिस्सा आपने देना है तो फिर ये एक हलाल तरीका। लेकिन इस तरह के निज़ाम को उन्होंने कहा कि ये हराम है, इसलिए बैंकों के अंदर इस निज़ाम का खात्मा किया गया, सूद के कारोबार का खात्मा किया गया। ज़कात और अशर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास इस्लाम में जैसे खास अमाउंट बता दी है कि अगर आपके पास इतना रुपया है, ठीक है, आपके पास मौजूद है या आपके पास इतना जेवर है, ठीक है, इतने तोले जेवर है तो उसके ऊपर इतना आपने ज़कात देनी है। बेसिकली इसको यूँ कंसेप्ट किया जा सकता है, आप ये कह सकते हैं कि ज़कात और अशर जो है वो हर सहबे निसाब है कि जिसके पास इतनी तादाद में सोना चांदी मौजूद है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज़कात लाजमी अदा करनी है। ये हर सहबे निसाब इस्तिताअत आदमी के ऊपर फ़र्ज कर दी गई और इसका भी एक बाकायदा निज़ाम तरतीब दे दिया गया। ऐसा निज़ाम तरतीब दिया गया कि जिससे पता हो कि इतने तोले पे इतनी ज़कात है, ठीक है, और इतना आपने अदा करना है। सही, और इससे क्या होता था कि जो मुल्क में गरीब गुरबा हैं या बेवा हैं उनको ये आगे ट्रांसफ़र कर देती थी हुकूमत, तो इससे मुल्क का निज़ाम चलता रहता था। इस्लामी असूल, इस आइन को इस्लामी असूलों यानी जमहूरियत, अदल इंसाफ, रवादारी और मसवात वगैरह के मुताबिक बनाया गया। 1973 का जो आइन था उसमें जमहूरियत यानी कि जमहूरी निज़ाम, अदल इंसाफ जैसे कि आपने पढ़ा था पीछे भी कि अदलिया को आज़ादी हासिल होगी, जज जो है वो हर मामले की राय में उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेगा किसी भी फैसले में, और वो इंसाफ चाहे बड़ा है इस सिलसिले में, जैसे कि आपने वो वाक़ई भी सुना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा आप कबीले के
मोसेस खातून लाई थी चोरी के सिलसिले में। तो जब उसके सिलसिले में हुजूर पाक से सिफारिश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी जगह मेरी बेटी हजरत फातिमा भी होती तो तब भी मैं इसके हाथ काटने की सजा ही सुनाता। तो ये कहा गया इस टाइम में कि अदल इंसाफ रखा जाएगा, रवादारी यानी कि सब रवादारी और मसवात का निज़ाम कायम किया जाएगा, यानी कि इक्वलिटी कायम की जाएगी। कोई भी किसी को भी किसी ओहदे की बिना पर किसी से बरतर नहीं समझा जाएगा। सब अशरफुल मखलूकात हैं तो सब एक जैसे होंगे। अक़लियतों के मसले को अक़लियत से मुराद यानी कि अक़लियत कम लोग, अक्सरियत ज़्यादा लोग, ठीक है। जब हम हिंदुस्तान में थे तो ज़ाहिर है वहाँ पे हम अक़लियत में थे, वहाँ पे हिंदू अक्सरियत में थे, तो वहाँ पे हमें अक्सर मजहबी हुकूक अदा करने की आज़ादी हासिल नहीं होती थी। तो कहा गया कि जब हमने मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया है, बेसिकली बनाया ही इसीलिए है कि जहाँ पे हम अपने मजहबी मामलात को अंजाम दे सके और हमें कोई रोक ना कर सके। तो बेहतर ये समझा गया कि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई हिंदू, ईसाई रहते हैं, ठीक है, सिख रहते हैं, तो हम उनको भी आज़ादी दें। यानी कि इस्लाम बेसिकली बताता है कि जो चीज़ आपका हक है वो दूसरे का फ़र्ज़ है, और जो दूसरे का फ़र्ज़ है वो आपका हक है कि अदा किया जाए। तो ये बेसिकली कहा गया कि अगर हमारे मुल्क के अंदर भी जो अक़लियत में हैं, हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, तो उनको आज़ादी हासिल होगी अपने मजहबी हुकूक अदा करने की, मजहबी अपने त्यौहार मनाने की। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, ठीक है, नज़रियाती कौंसल से मुराद की यानी कि वो हर चीज़ पे नज़रिया देगी और इसको देखेगी कि क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं है। 1973 के आइन में भी ऐसे किया गया, कैसे दायरा किया गया, जिसे इस्लामी नज़रियाती कौंसल का नाम दिया गया। यानी कि आइन में कोई भी इस्लाम से रिलेटेड तरमीम करनी जाएगी या कोई नई शिक डाली जाएगी तो वो इदारा इसको लाजमी देखेगा वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत के मशवरे से कि आया आइन में हमें ये शामिल करना चाहिए और आया क्या ये हमारे इस्लामी असूलों के मुताबिक है या नहीं है। इसलिए ये इदारा कायम किया गया। इस्लामी इक़्तिदार इस आइन के मुताबिक इस्लामी माशरे का क़याम अमल में लाया जाएगा। माशरती बुराइयों मसलन जुआ, असमत फरोशी, मंशियात इस्तेमाल और फहश लिटरेचर के इशारे पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि ये बुराइयाँ इस्लामी माशरे के लिए नासूर है यानी कि उसको खा लेंगे। तो कहा गया कि मुल्क में जो ऐसी इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कोई भी माशरती बुराई जो है और कोई भी ऐसा लिटरेचर जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक, इस आइन में ये बताया गया कि पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है ही, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे इस्लामी ममालिक हैं ईरान, तुर्की, ठीक है, सऊदी अरब, इनके साथ भी जो है अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बताया गया कि इनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात जो है वो कायम किए जाए और उन जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके हम अपने जितने भी मामलात हैं उनकी मदद से जिनमें मसले होते हैं वो हल कर सकते हैं। बेटा जी 1973 के आइन की इस्लामी दिफात आज आपको पढ़ाई गई है, ठीक है। आपने ये सब अच्छे से याद करनी है। अब हम इंशाल्लाह कल की डेट में इस चैप्टर में मरूज़ी हिस्सा यानी कि MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए आपका इतना काम है कि आपने एक दफ़ा इस चैप्टर को रिव्यू कर लेना है। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो क्लास होती है व्हाट्सएप, उसमें आपने बताना है कि यहाँ पे आपको मसला है, तो फिर उसके मुताबिक आपको कर दिया जाएगा। आज की हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म